री एम्प्लॉयमेंट पर लास्ट सैलरी का 40% है। प्रदेश के वित्त विभाग ने फिक्स सैलरी के लिए तैयार की गाइडलाइन। हिमाचल सरकार में सरकारी कर्मचारियों की सीधे तौर पर पहले की तरह एक्सटेंशन नहीं होगी। इसे हालांकि री एम्प्लॉयमेंट कहा जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी फिक्स सैलरी बेसिस पर अब नई सरकार में नई गाइडलाइन बन गई है। राज्य के वित्त विभाग ने सरकार के इंटरनल प्रयोग के लिए एक गाइडलाइन फाइल तैयार की है। इसे री एंगेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ नॉन फिक्स सैलरी बेसिस का नाम दिया गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। इसके मुताबिक सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को दोबारा काम देने पर उसके लास्ट वेतन के 40% फिक्स सैलरी मिलेगी, 40% सैलरी मिलेगी यदि एक्सटेंशन किया जाता है। तो एक्सटेंशन ख़त्म हो चुका है, एक्सटेंशन को अब सरकार नहीं रखेगी। इससे पहले री एम्प्लॉयमेंट के लिए लास्ट सैलरी माइनस पेंशन का फॉर्मूला था। पहले लास्ट सैलरी माइनस पेंशन का फॉर्मूला था, इसे अब बदल दिया गया है। हालांकि इसमें एक प्रावधान यह भी किया गया है कि यदि सरकारी अधिकारी या कर्मचारी के पास पहले से आवंटित सरकारी मकान है जो रिटायरमेंट की तिथि तक उनके पास ही था, तो उसे रिटेन किया जा सकता है। हाल ही में एक कैबिनेट मंत्री के यहाँ क्लास 4 के कर्मचारी रिटायर्ड हुए और इन्हें इसी गाइडलाइन के तहत दोबारा से काम पर रख लिया गया। ये माना जा रहा है कि अब बाकी विभागों में भी इन्हीं गाइडलाइन के अनुसार काम पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कई बार फिक्स सैलरी पर लोगों को रखने की बात कह चुके हैं। इसका मुख्य मकसद सरकारी पैसे की बचत करना भी है। पिछली कैबिनेट में अवार्डी टीचर के लिए भी राज्य सरकार ने एक साल एक्सटेंशन के बजाय 1 साल के लिए फिक्स सैलरी पर रखने की पॉलिसी को मंजूरी दी थी। टीचरों को भी एक्सटेंशन पर रखने के बजाय 1 साल तक फिक्स सैलरी पर रखने की पॉलिसी को मंजूरी दी गई थी। इसलिए अब बाकी सरकारी विभागों में भी रिटायर होने के बाद उन्हें रखे जाने वाले कर्मचारियों को इसी नीति के अनुसार रखा जाएगा। उनको 40% सैलरी दी जाएगी, लास्ट सैलरी की 40% सैलरी मिलेगी।